नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही रोचक कहानी। ये कहानी है एक छात्र और एक शिक्षक की। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एएसपी टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ये कहानी कुछ इस प्रकार है, लेकिन कहानी सुनने से पहले यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने पसंदीदा टीचर को ज़रूर भेजिएगा जो आपके स्कूल टाइम में रहा हो। कहानी यूँ है कि राहुल जी सर अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी किसी छात्र ने पीछे से चॉक फेंका। तो राहुल जी सर रुके और छात्रों से पूछा कि यह चॉक किसने फेंका है। तो क्लास में कोई छात्र नहीं बोला। तो राहुल जी सर ने कहा कि आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कल रात की बात है, मैं कहीं से देर रात घर लौट रहा था तो मुझे सड़क पर एक इंसान खड़ा हुआ मिला। मुझे लगा कि उसे मेरी मदद की आवश्यकता है, तो वो उसे गाड़ी में बिठाया और हमें बात करते हुए यह पता चला कि वो मेरे ही गांव से है। और धीरे धीरे उसे भी यह पता चला कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ और हम दोनों को यह मालूम हुआ कि उनका बच्चा जो कि मेरे स्कूल और मेरी ही क्लास में पढ़ता है। तो मैंने उस बच्चे का नाम जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सर नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ब खुद पहचान जाओगे। और आगे कहा कि उसे चलती हुई क्लास में चॉक फेंकने की आदत है। तो सभी छात्र राज की तरफ देख रहे थे और राज का सर शर्म से झुक रहा था। लेकिन उस दिन के बाद राज का जीवन बहुत परिवर्तित हो गया। उसे फिजिक्स में बहुत समझ आने लगा, उसका फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे। लेकिन जो उसकी दिनचर्या थी वह बहुत ही भयंकर थी, क्योंकि सुबह मैथ्स की ट्यूशन और स्कूल टाइम के बाद 5 से 6 बजे के टाइम में केमिस्ट्री की ट्यूशन थी। तो वह कभी घर ही नहीं जा पाता और उसे दिन भर थकान सी महसूस होती थी। एक दिन फिजिक्स की ही क्लास में जो राहुल जी सर पढ़ाते हैं उसमें उसे नींद आ गई और राहुल जी सर को जब ये पता लगा तो उन्होंने राज को खड़ा किया और कहा कि क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मुझे बाहर मिलना। राज को ऐसा लगा कि आज तो राहुल जी सर मुझसे नाराज़ हैं और कहीं मुझे स्कूल से ही ना निकलवा दें। लेकिन घबराता हुआ वह राहुल जी सर के पास पहुंचा। तो राहुल जी सर ने कहा कि क्या मैं इतना बोरिंग पढ़ाता हूँ, क्या मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं है जो तुम्हें मेरी क्लास में नींद आ जाती है। तो राज ने कहा सर ऐसी बात नहीं है, मुझे थकान की वजह से नींद आ गई थी। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे थकान सी महसूस हो रही थी और नींद पूरी नहीं होने के कारण मुझे नींद आ गई थी। तो राहुल जी सर ने अपनी पॉकेट से एक डुप्लीकेट चाबी निकालते हुए राज को दी और कहा कि ये हमारे क्वार्टर्स की चाबी है। यदि जब भी तुम्हें नींद आए, थकान महसूस हो और टाइम मिले तो तुम मेरे कमरे पे बेझिझक आकर आराम कर सकते हो, लेकिन मेरी क्लास में कभी सोना मत। और उन्होंने कहा कि यदि एक रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मेरा भी बच्चा तुम्हारी ही क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ रहा होता। यह बात सुनकर राज को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि इतना हंसमुख चेहरा वाले गुरुजी, जिनके जीवन में इतना बड़ा दुख है, इतने हंसी खुशी से रहने वाले गुरुजी के जीवन में बहुत गमों से भरा हुआ है। और राहुल जी सर ने आगे कहा कि यदि दोबारा मेरी क्लास में सोते हुए पाए गए तो लात मार के बाहर निकाल दूंगा। और राहुल जी सर आंख मारते हुए वहाँ से चले गए। लेकिन राज का जीवन उस दिन के बाद बहुत ही परिवर्तित हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु और शिक्षक ना हो तो कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता। नज़रें बता देती हैं कि सीरत कैसी है, स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है और पैसे बता देते हैं कि घमंड कितना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने पसंदीदा गुरुजी को जो कि स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में रहे हो उन्हें ज़रूर भेजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।